आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। टोटल लॉकडाउन में मटन बेच रहे 2 दुकानदारों से नगर निगम ने वसूला जुर्माना। मटन को जब्त कर किया विनष्टीकरण। और सरकारी नौकरी लगाने बीएसपी कर्मचारी ने महिला से वसूले लाखों रुपए। मामला दर्ज, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन के दौरान अमृत मिशन कार्य में तेजी आई है, जिससे दुर्ग निगम क्षेत्र के निवासियों में उम्मीद जगी है कि अब जल्द ही उन्हें अमृत मिशन का पानी मिल सकेगा। पूर्ण लॉकडाउन के दौरान शहर के व्यस्त मार्गों में सन्नाटा पसरा हुआ है, जिसका फायदा उठाते हुए दुर्ग नगर पालिका निगम के द्वारा अमृत मिशन योजना के कार्य युद्ध स्तर पर पूरे कराए जा रहे हैं, जिसके तहत ऐसे मार्गों को चुना गया है जो यातायात की व्यस्तता के चलते सामान्य दिनों में कार्य करने के लिए काफी कठिन हुआ करते थे। इसी के तहत शहर के मध्य स्थित नए बस स्टैंड के सामने पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत तांदुला पानी टंकी के लिए 350 mm पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जो शहर की लगभग आधा दर्जन वार्ड में पानी सप्लाई को दुरुस्त करेगी। इसी तरह जलघर पानी टंकी के लिए 450 mm का पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जो शहर के 24, 25, 26 और 29 के लिए बिछाई जा रही है, जिसके माध्यम से आगामी दिनों में शहर का आधा हिस्सा जल समस्या से मुक्त हो जाएगा। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में चल रहे अमृत मिशन योजना के नोडल अधिकारी ने बताया कि निगम क्षेत्र में अमृत मिशन योजना का लगभग 70% कार्य पूर्ण हो चुका है और बचा हुआ कार्य भी अपने निर्धारित समय में पूर्ण कर लिया जाएगा। और शहर वासियों को पेयजल की समस्या से जल्द मुक्ति मिलने की बातें भी उन्होंने कही। अभी क्या है 11 MLD अपना फिल्टर प्लांट है, यहाँ पे टंकी बनी है, जिससे अपना सप्लाई लाइन भी डल रही है, यहाँ पर 10 भी डल रही है। तो जाएगी ये वार्ड नंबर 19, 25, 26, 29 एरिया को कवर करेगी। और एक और लाइन डल रही है उसके पेड़ल में, वो जा रही तांदुला में जो टंकी बन रही है, तांदुला में टंकी बन रही है, उसकी सप्लाई होगी सेंचुरी बाजार 31, 32 और 8, 9 ये वार्ड को सप्लाई करेगा। इंदिरा मार्केट एरिया को ऐसा करेगा, उसी के लिए पूरा सप्लाई मतलब लाइन डल रही दोनों 350 पे 450 यूनिट का है। पूरे शहर में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए जिस तरह से अमृत मिशन योजना के तहत इस पूर्ण लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से कार्य किया जा रहा है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जल्द ही पूरे शहर में बिछाए जाने वाले पाइपलाइन का कार्य पूरा हो जाएगा। अब देखना ये है कि कब तक शहरवासियों को इसका लाभ मिलेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से जितेंद्र साहू के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पूर्ण लॉकडाउन में जन समर्पण सेवा संस्था द्वारा प्रतिदिन भूखे, असहाय, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले व फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में देश में आई विश्वव्यापी कोरोना महामारी के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए दुर्ग जिले में 24 से 30 सितंबर तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है और पूरा शहर बंद है। जनता भी इसमें सहयोग कर रही है। वहीं जन समर्पण सेवा संस्था भी लॉकडाउन का पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए निस्वार्थ रूप से मानव सेवा का कार्य लगातार कर रही है। गौरतलब है कि लॉकडाउन से खास तौर से उस वर्ग के लिए पेट भरने का संकट आता है जो रोज दिहाड़ी मजदूरी किया करते हैं। रिक्शा, ठेला चलाने वाले, फेरी करने वाले, फुटपाथ और रेहड़ी पर दुकान लगाने वाले एवं भिक्षुजनों को, क्योंकि इन सब के समक्ष आमदनी का कोई जरिया नहीं रहता। घर में चूल्हा जल पाना यहाँ मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोगों की मदद के लिए जन समर्पण सेवा संस्था, जो कि विगत 3 वर्षों से जन सहयोग से प्रतिदिन जरूरतमंदों एवं भिक्षुजनों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रही है और सभी को भोजन भी खिलाते आ रही है। ये संस्था पूर्व में भी जारी लॉकडाउन में जरूरतमंदों की हर संभव मदद करती देखी गई, जिसमें जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन के साथ प्रवासी मजदूरों को चप्पल, फल, पानी, गरीब परिवार को अनाज, साबुन, निरमा व राशन का किट भी वितरण किया जाता रहा है। संस्था के प्रमुख बंटी शर्मा ने बताया कि संस्था द्वारा वर्तमान में लगे लॉकडाउन में भी जरूरतमंदों की हर सहायता एवं रात्रि 8 बजे दुर्ग रेलवे स्टेशन में निःशुल्क भोजन का वितरण किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 100 से 200 जरूरतमंदों को भोजन खिलाया जा रहा है। स्वच्छता का ध्यान रखते हुए सभी जरूरतमंदों को भोजन के साथ उनके दैनिक उपयोग की सामग्री भी वितरित की जा रही है, जो अभी वर्तमान परिस्थिति में मिल पाना एवं गरीब असहाय जनों को अपने रुपए से खरीद पाना मुश्किल हो। गरीब असहाय की मदद करना, विकलांगों की मदद करना गौ माता की सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं है। भले ही आज के भौतिकवादी युग में ये बातें किताबें लगती हो,
मगर आज भी समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने मानवता की सेवा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना रखा है। संस्था प्रमुख बंटी शर्मा ने बताया कि गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों की दुर्घटना या अन्य कारणों से शरीर के विभिन्न अंगों में चोटें आ जाती है या लकवा जैसी बीमारी हो जाती है, जिसके कारण उनको दैनिक दिनचर्या में काफी तकलीफ होती है और उनकी तकलीफ दूर हो इसके लिए जो सामग्री की जरूरत होती है वो काफी महंगी होती है, जिसे वो क्रय नहीं कर पाते। वैसे गरीब, असहाय, दिव्यांग जनों को उनकी जरूरत की सामग्री संस्था द्वारा श्री सती चौरा माँ दुर्गा मंदिर, गंजपारा, दुर्ग से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। मानव सेवा के इन कार्यों में संस्था के अर्जित शुक्ला, आशीष मेश्राम, प्रकाश कश्यप, संजय सेन, राजेंद्र तामकर, शुभम सेन, हरीश कुमार, शिबू खान एवं अन्य उपस्थित रहे। जन समर्पण सेवा संस्था जो कि दुर्ग में कोई भूखा ना सोए, इस प्रयास को लेकर, इस उद्देश्य को लेकर कार्य कर रही है। 1 जनवरी 2017 को हम यह कार्य चालू किए थे। आज इस कार्य को 3 वर्ष से ज़्यादा हो गए। पूरे लॉकडाउन में, पूर्व के भी लॉकडाउन में भी और वर्तमान के भी लॉकडाउन में भी हमने सभी ज़रूरतमंदों को जो भूखे शहर में रहे हैं उनको भोजन निःशुल्क प्रदान किया है। भोजन के साथ साथ जो प्रवासी मजदूर आना जाना रास्ते से कर रहे थे, सभी को चप्पल, दूध, फल और पानी का वितरण जन समर्पण सेवा संस्था करी है। संस्था का मात्र एक उद्देश्य है कि कोई शहर में भूखा ना सोए, किसी को गर्मी से या पेड़ पौधे से या कीड़े मकोड़े से पैर पर की छाला ना पड़े, कीड़े मटाणु काटे ना, इसलिए हम सभी को चप्पल और भोजन वितरण कर रहे हैं। आज दुर्ग रेलवे स्टेशन में, बस स्टेशन में और शहर के विभिन्न छोटी छोटी बस्तियों में बहुत से ऐसे गरीब है जिनको इस लॉकडाउन में भोजन की अति आवश्यकता है। इस आवश्यकता को देखते हुए जन समर्पण सेवा संस्था जो कि विगत 3 वर्षों से भोजन वितरण कर रही है और वर्तमान लॉकडाउन में भी हम निस्वार्थ भाव से भोजन वितरण कर रहे हैं। आप जैसे जिस तरह का कार्य कर रहे हैं, आपके द्वारा क्या संदेश जाना चाहिए कि और भी लोगों को भी इस तरह का प्रेरणा मिले? दुर्ग शहर ही नहीं, पूरे प्रदेश में सभी आमजन जो थोड़े बहुत भी सक्षम है, कम से कम अपने घर के सामने आने वाले हर एक भिखारी को, हर एक जरूरतमंद को कम से कम भोजन खिलाए। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य और पूरी जनता का यही उद्देश्य रहे कि शहर में, प्रदेश में और देश में कोई भूखा न सोए। जन समर्पण सेवा संस्था की शुरुआत 1 जनवरी 2017 से दुर्ग शहर के रेलवे स्टेशन एवं अन्य स्थानों में अस्थायी रूप से निवासरत गरीब, असहाय, अनाथ एवं दिव्यांग जनों को 3 वर्षों से प्रतिदिन निःशुल्क भोजन एवं उनके उपयोग की विभिन्न सामग्री का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। संस्था द्वारा प्रतिदिन निःशुल्क भोजन के साथ विकलांग जनों को ट्राइसिकल, बैसाखी, व्हील चेयर, कंबल, बर्तन आदि दैनिक उपयोग की सामग्रियाँ भी दी जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। टोटल लॉकडाउन में रविवार को अवैध रूप से मटन बेच रहे दुकानदारों के खिलाफ नगर निगम जोन 1 की राजस्व विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई की गई। कार्रवाई के तहत दुकानदारों से जुर्माना वसूलकर मटन को जब्त कर उसका विनष्टीकरण किया गया। क्षेत्र के मुर्गा मटन दुकानदार टोटल लॉकडाउन में भी अपना कारोबार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। नगर निगम जोन 1 के राजस्व विभाग की टीम द्वारा सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे के नेतृत्व में बजरंग पारा कोहका और अवंतीबाई चौक कोहका में दबिश देकर 2 दुकानदारों को अवैध रूप से मांस विक्रय कर पकड़ा। सचिन तुमाने से कटिंग मटन को जब्त कर 5,000 रुपए अर्थदंड वसूला गया। वहीं मोहम्मद जाकिर से मटन जब्त कर 2,000 रुपए अर्थदंड वसूले गए। जब्त मटन का विनिष्टीकरण किया गया। सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे ने बताया कि टोटल लॉकडाउन में नियम विरुद्ध कार्य कर रहे दुकानदारों पर सख्ती से कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। दुर्ग के पोलसाय पारा स्थित एक होटल संचालक को लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर अपने संस्थान में लोगों को बिरयानी परोसना महंगा पड़ गया। होटल में बिरयानी खिलाने की शिकायत मिलने पर उक्त होटल में पहुंची नगर निगम दुर्ग के बाजार विभाग की टीम ने होटल संचालक के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए 3,000 रुपए का जुर्माना वसूला। लॉकडाउन का उल्लंघन कर दुकान खोलने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी तरह का मामला शनिवार को पोलसाय पारा चौक में सामने आया है। यहाँ सलीम बिरयानी सेंटर का संचालक दुकान खोलकर ग्राहकों को खुलेआम बिरयानी परोस रहा था। इस पर मौके पर पहुंचे निगम के अधिकारियों ने संचालक पर 3,000 रुपए का जुर्माना लगाया और दुकान को बंद भी कराया। लॉकडाउन का पालन कराने बाजार अधिकारी थान सिंह यादव के नेतृत्व में उनकी टीम ने राजीव नगर, लुचकी पारा, पुलसाय पारा, गंज पारा, गया नगर, बजरंग नगर, शंकर नगर, बोरसी और तकिया पारा का निरीक्षण भी किया। इस दौरान सलीम बिरयानी के संचालक के साथ 10 लोगों पर कार्रवाई करते हुए 5
5,550 रुपए का जुर्माना वसूला। गंजपारा में मीरा शंकर साहू नामक व्यक्ति द्वारा 4-5 मजदूर लगाकर भवन निर्माण कराया जा रहा था, जिन्हें 1,000 का जुर्माना किया गया। इसी तरह राहुल किराना स्टोर सहित अन्य लोगों के द्वारा लॉकडाउन में दुकान खोलकर व्यवसाय किए जाने पर कार्रवाई कर जुर्माना लगाया गया। कल लॉकडाउन घोषित होने के तुरंत बाद हम लोग दुर्ग नगर निगम के दुकानों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई के लिए निकले थे। इसमें करीब 8 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई और उनके ऊपर जो 10,500 रुपये का जुर्माना किया गया। और एक गायत्री मंदिर वार्ड में मुकेश मोबाइल शॉप है, वहाँ पर उन्होंने भी लॉकडाउन का उल्लंघन किया था, तो उनके दुकान को सील की गई और अभी आज करीब 8 लोगों से 3,500 रुपये का जुर्माना लिया गया है। और ये जुर्माना और इस प्रकार की कार्रवाई अभी लॉकडाउन अवधि तक जारी रहेगी। किस तरह का उल्लंघन कर रहे थे लोग लॉकडाउन को लेकर? लॉकडाउन में समय से अधिक समय में दुकान खोले हुए थे, दूध बेच रहे थे और शटर खुला हुआ था। इस प्रकार से उन लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। इसी के साथ ही एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, जय हो जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए। फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House Railway Station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं
और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। कादम्बरी नगर दुर्ग निवासी एक युवती ने सरकारी नौकरी के लालच में अपने 4 लाख रुपए गंवा दिए हैं। मामला भिलाई नगर थाने का है, जहां सेक्टर 7 भिलाई निवासी कृष्णमूर्ति पात्रो ने सरकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग में वृत्ति की नौकरी दिलवाने के नाम पर पीड़िता ज्योति रखोड़े से 2-2 लाख रुपए की 2 किश्तों में 4 लाख रुपए ठग लिए। आज के दौर में बेरोजगारी एक अभिशाप की तरह समाज पर छाई हुई है और ऐसे में कोई भी रोजगार दिलाने की बात कहे तो लोग उसे अपना भगवान मान बैठते हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा यह व्यक्ति कृष्णमूर्ति पात्रो है, जो भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत है। उसके बाद भी अतिरिक्त पैसों की लालच में इसने धोखाधड़ी का रास्ता अपना लिया। कादम्बरी नगर दुर्ग निवासी ज्योति को इसने केंद्रीय सहकारी बैंक में वृत्ति की नौकरी लगाने के लिए उसी से 2-2 लाख करके 4 लाख रुपए लिए और साथ ही 3 महीने में नौकरी न लगा पाने की स्थिति में पैसे वापस करने का एग्रीमेंट भी कर दिया। कृष्णमूर्ति जब नौकरी नहीं लगा पाया तब ज्योति ने अपने पैसे वापस मांगे, तब उसने अपनी पहचान दीगर मंत्रियों तक होने की धमकी देते हुए पैसे देने से इनकार कर दिया। इसी बीच ज्योति ने युवा मोर्चा दुर्ग के जिला मंत्री नितेश बाफना व विश्व मानवाधिकार के दुर्ग जिला अध्यक्ष नवीन राव को संपर्क किया। उनके प्रयासों से कृष्णमूर्ति पात्रों पर 420 का अपराध दर्ज भिलाई नगर थाने में कराया गया। अपराध दर्ज होते ही पुलिस ने तत्परता दिखाई और आरोपी कृष्णमूर्ति को अपनी हिरासत में ले लिया। मामला ये है कि जिला सरकारी बैंक के पद के लिए प्यून के लिए मैंने जॉब के लिए उनको ये दिया था, 4 लाख रुपए दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं जिला सरकारी बैंक में कमेटी मेंबर का सदस्य हूँ, तो मैं आपका जॉब आसानी से लगा सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, गवर्नमेंट जॉब है तो लगा देगा तो हमारा भविष्य सुधर जाएगा। तो हमने उन्हें 4 लाख रुपये उसके घर में सेक्टर 7 सड़क नंबर 12 में रहते हैं, तो उसके घर में हमने कैश पेमेंट उनको किया 4 लाख रुपये। और अभी जब वापस मांग रहे हैं, 1 साल हो गया, ना जॉब हमको मिली है, ना ही पैसा लौटाने के लिए आनाकानी कर रहे हैं, ऊपर से गाली गलौज दे रहा है कि ताम्रध्वज साहू से मेरी पहचान है, अच्छे लोगों से संबंध है। तो मैंने बाफना जी और मेरे नवीन भैया जो हमारा काफ़ी सपोर्ट किया, हमने उनको कहा कि भैया ऐसा ऐसा मैटर है, आप सपोर्ट करिए। तो हमने सेक्टर 6 के टीआई साहब के यहाँ आए, उनको अपनी बात बताई कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने फिर पूछताछ करके भी अपना कार्रवाई कर रहे हैं। तो पुलिस ने जो कार्रवाई की है, आप क्या लगता है? बहुत संतुष्ट हूँ मैं, क्योंकि यहाँ के टीआई साहब काफ़ी अच्छे हैं, बात हमारी भी सुने हैं, सामने वाले पक्ष को भी काफ़ी अपनी बात रखने का मौका दिया गया। पर वो अपना है कि फ्रॉड टाइप का, मुझे ब्लैंक चेक दिया, चेक भी दिया 4 लाख का, बाउंस हो गया उनका चेक 2 बार हो गया। काफ़ी बेवकूफ़ बना पड़ा है टीआई साहब को भी। अब देखो क्या होता है आगे, बाकी कर रहे हैं सब। ये प्रार्थिया जो कि दुर्ग की रहने वाली है, उसने भिलाई नगर थाने में आके रिपोर्ट दर्ज कराया था कि जो भिलाई निवासी कृष्णमूर्ति पात्रो है, उसने दुर्ग के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में वृत्ति की नौकरी लगाने के नाम पर उससे 4 लाख रुपए ले लिए हैं। मामले में तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया गया और इस मामले में 420 का अपराध दर्ज कर आरोपी कृष्णमूर्ति पात्रो को गिरफ्तार किया गया है और मामले में आगे विवेचना की जा रही है। दुर्ग जिला पुलिस विभाग द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई की गई, जिससे यह आरोपी आज पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस की इस तत्परता के लिए सभी ने पुलिस महकमे का आभार जताया है। ज्योति नामक की एक युवती है, इसने ये हमसे संपर्क किया, आके हमको बताया कि भैया बोले ऐसी ऐसी बात है मेरे साथ, ये कृष्णमूर्ति पात्रो सेक्टर 7 निवासी सड़क नंबर 12, उन्होंने मेरे साथ केंद्रीय बैंक में नौकरी लगाने के नाम पे 4 लाख रुपया मुझसे लिया गया है। और अभी हमको बताया, हमने बोला आप उसका कुछ आपके पास प्रूफ है क्या करके? तो बोले बिल्कुल प्रूफ है मेरे पास उसका। तो उन्होंने अपना लिखा पढ़ी दिखाया हमें जो लिखा पढ़ी होता है उनका विद साइन और अंगूठे के साथ में उनका लिखा पढ़ी थी वहाँ पर। तो फिर हमने बोला बिल्कुल ये तो अच्छी बात है, तो जेन्युइन है आपका मामला, तो बिल्कुल इसका हम आगे आएंगे, बिल्कुल मदद करेंगे आपकी। तो फिर हम लोगों ने आगे कार्रवाई की बात करी। मैंने पहले पूछा भी हमने इनसे कि आप उनके घर गई थी कि नहीं, तो बोले मैं उनके घर भी गई थी, काफ़ी घूमी हूँ, मेरे को खूब देर से घुमा दिए, काफ़ी महीनों से घुमा दिए।
तो अभी परेशान होकर फिर हम लोग ने बोला नहीं ठीक है कार्रवाई करवाएंगे इनके ऊपर करके। तो फिर हमने फिर इनका एफआईआर जो है वो यहाँ भिलाई नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाया, इनके नाम पे कंप्लेन दर्ज करवाया, फिर एफआईआर हुआ। एफआईआर पे टीआई साहब जो हैं और अपने राजू तिवारी जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा अपना मतलब अपनी कार्यकुशलता बहुत अच्छी दिखाई इन्होंने, और उस तथ्यों पर जाँच की और जाँच पर सही पाया गया। सही पाने के बाद मूर्ति पात्रों ने 1-2 चेक भी दिया था इनको, चेक भी बाउंस हुआ है। चेक बाउंस होने के बाद फिर कल की डेट पे इनके नाम पे एक एफआईआर हुआ है, 420 का अपराध प्रकरण भिलाई नगर थाने में हुआ है। एफआईआर के बाद जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है, तत्काल गिरफ्तारी की है, क्या कहना चाहेंगे? मैं पुलिस कार्रवाई के लिए तो बहुत ही धन्यवाद करूंगा, साधुवाद है राजू तिवारी जी का, साधुवाद है टीआई साहब का, साधुवाद करता हूं मैं, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इतने कम समय में और इतने जल्दी कार्रवाई करना, तथ्यों को पकड़ना, तथ्यों को जुटा के सही जांच करके उस पर कार्रवाई करना, ये सबसे बड़ी अपनी उपलब्धता है। और लिटरली यहाँ के जो टीआई साहब है और राजू तिवारी जी की कड़ी मेहनत की वजह से आज ये उन्होंने दिखाया है। लोग वैसे भी पुलिस को कई माध्यम से अलग गलत नजरिए से देखते हैं, लेकिन आज इन्होंने साबित किया है कि नजरिया बहुत सही है, हर लोग गलत नहीं होते, और उन्होंने कार्य के मैं धन्यवाद देता हूँ पुलिस भिलाई नगर टीम। मामला ये 420 का मामला है, और ज्योति राखोंडे जो दुर्ग निवासी है, उससे ये 2019 में सितंबर में 4 लाख रुपए 2-2 लाख 2 किस्त में इससे लिया था, नौकरी लगाने के नाम से अपना केंद्रीय सहकारी बैंक दुर्ग जो है ना, गांधी चौक के पास, वहाँ का क्लर्क के पद पे। और लड़की काफ़ी मानसिक रूप से परेशान भी थी, मेरे से संपर्क की, मेरे घर पे आई और पूरा लिखा पढ़ी स्टाम्प पेपर में जो स्वयं लिख के दिया था मूर्ति पात्र, उसमें स्वयं का हस्ताक्षर और उसका अंगूठे का निशान है, जो इस बात को तथ्य और सिद्ध करता है कि वो 420 किया है, क्योंकि वो खुद एग्रीमेंट किया है कि मैं नौकरी लगाने के नाम से लिया हूँ मैं, और 3 महीने के अंदर आपका पैसा वापस कर दूंगा मैं। 3 महीना बीतने के पश्चात लड़की ने मेरे से संपर्क किया, और मैंने मामले को संज्ञान में लेते हुए मैं भिलाई नगर थाना के टीआई साहब और राजीव तिवारी जी सब इंस्पेक्टर से मैं संपर्क किया, और उनका बहुत अच्छा सहयोग मिला। और इस बात के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं भिलाई नगर थाने को और वहाँ के सभी स्टाफ को, कि मामले को संज्ञान में लेकर 420 का अपराध दर्ज करके आरोपी की गिरफ्तारी की। आज जहां एक और बेरोजगारी नामक अजगर बेरोजगार युवाओं को अपना निवाला बना रहा है, वहीं दूसरी ओर कृष्णमूर्ति पात्रो जैसे ठग बेरोजगार युवकों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। जरूरत होगी कि ऐसे मामलों में बेरोजगार युवा और उनके परिवार वाले अपने विवेक का इस्तेमाल करें और ऐसी ठगी का शिकार न हो। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। कचांदूर स्थित कोविड केयर सेंटर में अब तक 2117 मरीज स्वस्थ होकर वापस लौट चुके हैं। सेंटर के कोरोना योद्धा बुजुर्ग एवं दिव्यांग मरीजों को परिवार के सदस्यों की तरह देखभाल कर रहे हैं। कोरोना महामारी में ऐसे कई योद्धा हैं जो पर्दे के पीछे रहकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कचांदूर स्थित कोविड केयर सेंटर में सामान्य मरीजों के साथ बुजुर्ग एवं दिव्यांग मरीज भर्ती हैं। इनकी देखरेख मेडिकल ऑफिसर की निगरानी में वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी और नर्स कर रहे हैं। इन्हें समय पर दवाइयां देने के साथ ही टॉयलेट, बाथरूम तक हाथ पकड़कर ले जाने, वापस बेड तक छोड़ने, पूरा कार्य कोरोना योद्धाओं द्वारा किया जा रहा है। अब तक सेंटर से 2117 मरीज स्वस्थ होकर लौट चुके हैं। सेंटर में स्वच्छ पानी के लिए आरओ वाटर, साफ सफाई, सैनिटाइजिंग और चाय नाश्ता भोजन के साथ ही गर्म पानी और काढ़ा समय समय पर उपलब्ध कराया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य, गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई के चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं,
इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअल्टी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811, 77298822। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ आयुष्मान भारत मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अस्पताल में ICU, NICU उपलब्ध है। इलाज से संबंधित सभी कार्य CT स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी के साथ 24 घंटे में मेडिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जले मरीजों का इलाज एवं एक्सीडेंटल पॉलीट्रामा के मरीजों का उपचार किया जाता है। एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261 3200, 626261 3300, 626261 3400। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी करने से आक्रोशित मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध दर्ज कराते हुए दुर्ग कोतवाली में शिकायत दर्ज कराकर उचित जांच और कार्रवाई की मांग की। धर्म के नाम पर अनर्गल टिप्पणी करने का मामला कई बार सामने आता रहा है। ताज़ा मामला दुर्ग का है, जहां दुर्ग स्थित जैन मेडिकल स्टोर के संचालक अमन बोथरा द्वारा मुस्लिम धर्म के पैगंबर साहब पर अभद्र टिप्पणी की गई है। इस मामले से आक्रोशित मुस्लिम धर्म के लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए दुर्ग सिटी कोतवाली का रुख किया और वहां पर शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित लोगों ने मामले की जाँच और कार्रवाई की मांग भी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई व आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये दुर्ग कोतवाली थाने में अभी एक शिकायत आई है कि समाज विशेष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से की गई है, जिसमें अभी शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई, जांच उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कहाँ का है पता चला है, किस तरह का? अमन नामक एक युवक है जिसके द्वारा ये पोस्ट डाला गया है और उससे संबंधित जो शिकायत आई है उसमें अभी जाँच की जा रही है और इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। मामले से आक्रोशित मुस्लिम धर्म के लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का आभार दिल से जताया व भविष्य में ऐसा बयानबाजी न हो, इस पर भी लोगों से अपील की। आज सुबह 9:30 बजे करीब के समय में एक अमन बोत्रा के नाम से आईडी में फेसबुक में शेयर किया गया था, जिसमें हमारे पैगंबर मुस्तफ़ा के खिलाफ आपत्ति भरी टिप्पणी की गई थी, जिसमें समाज के लोगों को बहुत ठेस पहुंची है। और हम लोगों ने तुरंत तत्काल हम लोग यहाँ दुर्ग सिटी कोतवाली थाने में आके रिपोर्ट लिखाई, जिसमें CSP साहब ने तुरंत उसे गिरफ्तारी करवाई है। अब आगे हम लोग यही देखना है कि CSP साहब क्या उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। देखिए, समाज की बात करेंगे, समाज में बहुत आक्रोश है, क्योंकि जो है समाज के सबसे चहेते पैगंबर के बारे में टिप्पणी की गई, अभद्र टिप्पणी की गई है जो असहनीय है, जिसकी वजह से समाज में एकदम जो है उग्रता फैली और थाने में आके जो है CSP महोदय का आवेदन दिया गया है। और हमें पूर्ण विश्वास है जो है पुलिस प्रशासन पर की जो है जायज कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये धार्मिक उन्माद फैलाने का मामला है जो धारा 153A के तहत जो है अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के जो है पोस्ट समाज के लोगों द्वारा बार बार देखा जाता है, परंतु हर बार जो है ना समाज में सौहार्द बना रहे, शहर में शांति बनी रहे, इग्नोर किया जाता है। लेकिन पानी भी सर से ऊपर चले गया है। हमारे पैगंबर के बारे में बोला गया, जो समाज के जो है युवा वर्ग एवं वरिष्ठ लोग कोई बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। चूंकि जो है शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है, इस वजह से लॉकडाउन का पालन करते हुए कुछ चुनिंदा लोग ही जो है पुलिस प्रशासन से निवेदन करने आए हैं। हमें खुशी है कि पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और हम आगे भी उम्मीद करते हैं इसी तत्परता से कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, चूंकि ये मामला जो है 153A का बनता है और हमें पूरी उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन धारा 153A के तहत कार्रवाई करके इसको जेल भेजेंगे और शहर वासियों के लिए एक नजीर पेश करेंगे पुलिस प्रशासन के। दोबारा इस टाइप की घटना किसी भी समाज की तरफ से नहीं होना चाहिए।
दुर्ग भिलाई एक मिनी इंडिया माना जाता है, जहां सभी धर्म संप्रदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और प्रायः भाईचारे की कई मिसालें समय दर समय देखी भी जाती है। उन सब के बीच में जैन मेडिकल स्टोर के संचालक अमन बोथरा द्वारा इस तरह की टीका टिप्पणी वो भी अभद्र समझ से परे है, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। पर अमन बोथरा जैसे लोग इस तरह का जहर घोलकर जाने क्या साबित करना चाहते हैं, क्योंकि सभी के अपने अपने धर्म हैं और अपनी अपनी मर्यादाएं हैं और हम सभी को एक दूसरे के धर्म का सम्मान दिल से करना चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से जितेंद्र साहू के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। टोटल लॉकडाउन में नगर निगम भिलाई द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाया गया। गली मोहल्ले, सड़कों और बाजारों की साफ सफाई सभी जोन में सफाई मित्रों की टीम द्वारा की गई। भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव, कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा टोटल लॉकडाउन में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में रोड की सफाई, धुलाई, नालियों की सफाई, विभिन्न कार्यालयों में सैनिटाइजिंग आदि को शामिल किया गया है। पूरे जोन क्षेत्र में 1480 कर्मचारी इस अभियान में लगे हुए हैं। इनके कार्यों की मॉनिटरिंग निगम अधिकारियों द्वारा की जा रही है। शहर को कोरोना संक्रमण से मुक्त रखने व्यापक स्तर पर सैनिटाइजिंग का कार्य किया जा रहा है। विभिन्न थानों, अस्पतालों, मकानों, दुकानों और बाजारों को सैनिटाइज किया गया है। टोटल लॉकडाउन में सड़कों के किनारे, खेल मैदानों, भवनों के आसपास पड़े पॉलीथीन, थर्माकोल के कचरे, डिस्पोजल आदि को एकत्र कर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। अवैध रूप से बेची जा रही शराब और सट्टी को लेकर पुलिस द्वारा व्यापक अभियान की शुरुआत की गई है। इसी के तहत छावनी पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए कैंप 2 निवासी तेज प्रताप के पास लॉकडाउन में 32 पौवा देशी व अंग्रेजी शराब को जब्त किया गया है। इसी तरह कैंप 2 निवासी सुनील ठाकुर और कैलाश देवांगन कैंप 1 को सट्टा पट्टी खिलाते हुए पकड़कर उनके पास से 4530 रुपए जब्त किया गया। दोनों ही मामलों में आबकारी एक्ट और जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। राजनांदगांव शहर में रानी सागर व बूढ़ा सागर तालाब का सौंदर्यीकरण करते हुए नगर निगम द्वारा तालाब परिसर के भीतर सोलर ट्री लगाए जा रहे हैं, जो दिन भर सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली जमा कर रात के अंधेरे में अपनी रोशनी से तालाब परिसर को चकाचौंध करेंगे। राजनांदगांव की रियासत कालीन ऐतिहासिक रानी सागर व बूढ़ा सागर के सौंदर्यीकरण के लिए नगर निगम के द्वारा विभिन्न कार्य योजना बनाकर संपादन किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिवेणी परिसर और पुष्प वाटिका में सोलर ट्री लगाया जा रहा है। इस ट्री की लगभग 200 शाखाओं से सौर ऊर्जा को संग्रहित करने सोलर प्लेट लगाया गया है, जिसके माध्यम से बिजली गुल होने की स्थिति में भी गार्डन में पर्याप्त रोशनी बनी रहेगी और बिजली की बचत भी होगी। नगर निगम राजनांदगांव के मुख्य कार्यपालन अभियंता दीपक जोशी का कहना है, बूढ़ा सागर व रानी सागर के सौंदर्यीकरण कार्य के लिए शासन को एक प्रस्ताव बनाकर भेजा गया, जिसमें शहर के अन्य जगहों पर भी इसी तरह सोलर ट्री व सौर ऊर्जा संचालित लाइटें लगाई जाएंगी। वर्तमान में रानी सागर बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण योजना के अंतर्गत त्रिवेणी परिसर और पुष्प वाटिका में हम सोलर ट्री लगा रहे हैं। यह योजना का एक अंश है और ये सार्वजनिक स्थान पर जब बिजली पावर कट हो जाता है उस स्थिति में भी लाइट जलता रहे, इस उद्देश्य से लगा रहे हैं हम लाइट। इसकी क्षमता, एक की क्षमता 5 किलोवाट है और इसकी अनुमानित लागत एक की 7.5 लाख रुपये है। तो इस प्रकार क्या है, दोनों स्थानों पर हम वर्तमान में लगा रहे हैं। उसके बाद सफलता के आधार पर और जैसे आवश्यकता होगी स्वीकृति लेकर प्रोजेक्ट बनाकर मुख्य स्थानों पर हम लगाएंगे। वैसे एक प्रस्ताव बना के करके हमने भेजा हुआ है सोलर लाइट का, जिसमें कि बहुत से सार्वजनिक स्थान से आपका शीतला मंदिर हो गया, इधर हाट बाजार हो गया, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मंदिर, पताल भैरव मंदिर वाला क्षेत्र हो गया। ऐसे टाइप के जो सार्वजनिक स्थान हैं, जय स्तंभ चौक, जहाँ भीड़ भाड़ की गुंजाइश होती है और पर्याप्त सूर्य की रोशनी आती है, वहाँ इस प्रकार सोलर ट्री लगाकर या सोलर सिस्टम लगाकर, कोई जरूरी नहीं है सोलर ट्री, जहाँ हमारे पास स्थान नहीं होगा हम वहाँ हमारी जो सरकारी बिल्डिंग है उसके छत पे सोलर सिस्टम लगाकर हम उस एरिया में प्रकाश की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। जेसीबी के माध्यम से त्रिवेणी परिसर में सोलर ट्री तैयार किया जा रहा है।
वहीं इसके तमाम उपकरण भी लगाए जा रहे हैं, जिससे त्रिवेणी परिसर व पुष्प वाटिका के गार्डन सौर ऊर्जा से जगमगा उठेंगे। इस ट्री की विद्युत क्षमता लगभग 5 किलोवाट होगी। वहीं एक सोलर ट्री लगाने पर 7 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। प्रस्ताव के तहत शहर के अन्य सार्वजनिक स्थानों में भी इसी तरह की ट्री लगाई जाएगी। गार्डन में लग रही यह सोलर ट्री देखने में अपनी सुंदरता को समेटे हुए है। वहीं इसकी दूधिया रोशनी से गार्डन की खूबसूरती रात के अंधेरे में भी नजर आएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अंकालू साहू की रिपोर्ट। वर्तमान में वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं इस महामारी से लोगों को राहत दिलाने भिलाई के एल्डरमैनों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। इसी कड़ी में एल्डरमैन मोहम्मद शादाब द्वारा वार्ड 7 में सैनिटाइजर का छिड़काव लगातार किया जा रहा है, जिससे कि कोरोना की कड़ी को तोड़ने में मदद मिल सके। आज वार्ड 7 फरीदनगर में जिस प्रकार कोरोना संक्रमण बढ़ते जा रहा है, उसको देखते हुए आज नगर निगम के द्वारा वार्ड 7 में हर वार्डों में सैनिटाइज करवाया गया, दवाई छिड़काव किया गया, सफाई किया गया, विशेष ध्यान रखा गया अपने वार्डों की स्वच्छता के लिए। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।